साईं थे उनके भक्तों की शान, सदा रखते थे अपने भक्तों का मान। परमानंद के सरोवर में खिलते थे आनंद के कमल, ब्रह्मानंद में डूबे भक्तों का मन। साईं बाबा हमेशा ही हंसमुख, शांत तथा प्रसन्नचित्त रहते थे। अपनी युवा अवस्था में तो उनके समवयस्क भक्त तात्या पाटिल, इनके साथ हमेशा ही उनकी हंसी मजाक चलता रहता था। मानसापति और तात्या पाटिल रात को बाबा के साथ मस्जिद में ही सोते थे। उस वक्त तात्या को गुदगुदी करना, उसके साथ मज़ा मस्ती करना, खेल खेलना यह चलता रहता था। छोटे बच्चों से बाबा को बहुत ही लगाव था। वो उनके साथ प्यार से घुल मिल जाते, उन्हें अपने गोदी में उठा लेते, उनको सहलाते, प्यार से उनकी पप्पी ले लेते तथा उनके साथ खेल खेलते और उन्हें खाने को भी दिया करते थे। साईं तो मांगल्य तथा शुचिता के भोगते थे। वो जहाँ पर रहते थे वहीं पर उन्होंने बड़ी मेहनत से फूल झाड़ियों का बगीचा खड़ा किया। बाबा रोज़ मस्जिद में दिए लगाते, दिवाली में दीपोत्सव की रोशनाई करते थे। बाबा मस्जिद में बसने से पूर्व तकिया यानी कि पीर फकीरों का कुछ समय बिताने के लिए बनाया गया विश्रांति स्थल पर रहते थे और वहाँ पे पैरों में घुंघरू बांध के डफ टफरू के ताल पे बड़ा ही सुंदर नृत्य किया करते तथा बड़े प्यार से अपने मधुर आवाज़ में गाते थे। बाबा बड़े कृपालु थे। वो हमेशा ही दान धर्म किया करते थे। उनके दरबार में तमाशगिर मुजरा देते तथा गवई गाना गाते। उनमें बाबा घुल मिल जाते और इन सब का खूब आनंद उठाते थे। वाग्या मुरलियों का नाच गाना सुनते, गज़ल कव्वाली में आनंद विभोर होते हुए भी उनके ध्यान समाधि यानी कि ईश्वरीय अनुसंधान में एक पल मात्र भंग न पड़ता था। वह एक ही समय में दो भिन्न व्यक्तिमत्वों की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक तो थी जो जनलोक के सामने दिखने वाली सगुण साकार साईं बाबा के रूप में सजीव काया और दूसरी थी परमात्मा से घुल मिल गई हुई उनके ईश्वरीय तत्व का अस्तित्व रूप शिरडी साई की सगुण माया। शिरडी के सर्कल इंस्पेक्टर गोपालराव गुंड, इन्होंने बाबा से पूछकर रामनवमी के दिन शिरडी में यात्रा उत्सव शुरू किया। आगे काका महाजन ने बाबा को राजी कर रामनवमी के दिन ही राम जन्मोत्सव बड़े ठाटमाट से शुरू किया। फिर बाद में रामनवमी की तरह ही बाबा के भक्तगण शिरडी में गोकुलाष्टमी भी मनाने लगे। उत्सव के साथ साथ शिरडी में कुश्ती का जंगी फल लगने लगा और बाबा भी उसमें शरीफ होकर उसका आनंद अपने भक्तों के साथ लेने लगे। अमीर शक्कर ये बाबा का मुस्लिम भक्त था। रामनवमी के उर्स के साथ साथ संदल की प्रथा बाबा से पूछकर शिरडी में उसने शुरू की। इस तरह दो अलग अलग धर्मों के महोत्सव को एक ही समय शुरू कर बाबा ने शिरडी में रह रहे हिंदू और मुस्लिम में ऐक्य तथा मैत्री का दुर्भाव निर्माण किया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।